चाहे मैं पुलिस अधिकारी हूँ, 5 गुंडों के अंदर यदि मैं फंस जाऊं तो जब मैं फंसूंगी तो हो सकता है मेरी इज्जत से भी खिलवाड़ हो जाए। आज मैं कहती हूँ चुन्नी नहीं लेनी चाहिए क्योंकि बलात्कारी का हथियार है ये, लेकिन जैसे ही उसकी सलवार का कमरबंद टूटा और जैसे ही सलवार नीचे गई वो उस बच्ची के एहसास ही समाप्त हो गया कि किस उसके प्राइवेट पार्ट्स पर कितना प्रहार करना है, वो तो तुम्हारे सामने बिल्ली की तरह यूं बिलबिलाएगा। मेरा सवाल मंजरी जी से, सुमन मंजरी जी से है और मैं अपना सवाल पूछना चाहती हूँ उनसे, क्योंकि महिलाओं के क्षेत्र में उनके सशक्तिकरण को लेकर, उनके विकास को लेकर संस्थाएं बहुत अच्छा काम कर रही हैं जी। हमारी संस्था अर्बना संस्था भी बहुत अच्छा काम कर रही है और सरकार भी नई से नई योजना लेके आती है जी। लेकिन फिर भी घरेलू हिंसा, बलात्कार और लड़कियों के साथ छेड़छाड़, ये घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। मैम इनके लिए क्या करें, क्योंकि बच्चियां अपनी पढ़ाई छोड़ के घर पे बैठ जाती हैं, उनकी पढ़ाई रुक जाती है, महिलाएं उसके लिए कुछ नहीं कर पाती, बच्चियां उसके लिए कुछ नहीं कर पाती, ना समाज कर पाता, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? कमलेश जी, बहुत सटीक और बहुत अच्छा प्रश्न है। आज समय बदल रहा है। क्या आप सोचते हो कि नारी को या औरत को वाणी नहीं देंगे? वाणी क्या हम गूंगे थोड़ी हैं? बोलने की शक्ति है, लेकिन उसके लिए प्लेटफॉर्म नहीं देंगे तो क्या उसकी जो शक्ति है वो मुरझा जाएगी? पुरुष अपनी शक्ति दिखाता है, कुछ सिर फिरे असामाजिक तत्व, अपराधी तत्व अपने आप को दिखाने के लिए नारी के ऊपर हाथ उठा देती हैं। यह और माता पिता के लिए आज के दिन ये परेशानी है कि बच्ची को बाहर कैसे भेजें। तीनों चारों प्रश्न एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और सारे मेरे दिल के नजदीक हैं। पहला प्रश्न आया कि हमें स्टेज के ऊपर, मंचों के ऊपर, समाज के ऊपर, जिसको टेकड़ी बोला गया है, वहां पर अपनी बात रखने का अधिकार ही नहीं है। आधी आबादी महिलाओं की वो ये प्रश्न कर रही है, और किनसे कर रही है ये प्रश्न? जिनको पैदा करने वाले हम हैं, जिनको जन्म देने वाले हम हैं। हमारे बिना ये संतति चल नहीं सकती है, उस मातृशक्ति को। लेकिन हाँ, यदि ये शक्ति जो है, आप हनुमान जी की तरह यही भूल जाओ कि मेरे में इतनी शक्ति है कि मैं सूर्य को भी निगल सकता हूं, तो वो आपको अपनी शक्ति जगानी होगी, और वो सब में है, और वो शक्ति जगेगी। हमारा जो बल है हमने उसी को नहीं जीता है, उसी को नहीं जगाया है। अन्यथा जिसको हम पैदा करते हैं, मैं नहीं पैदा करती, मेरी हम जाति बहन पैदा करके, उसकी हिम्मत ऐसी हो जाए कि हमें इतना कमजोर मानकर हम पर हमला करते। अकेले इस पे नहीं हो सकता है। हाँ, ये हो सकता है एक समूह और संगठन हो, चाहे मैं पुलिस अधिकारी हूँ, 5 गुंडों के अंदर यदि मैं फंस जाऊं तो जब मैं फंसूंगी तो हो सकता है मेरी इज्जत से भी खिलवाड़ हो जाए। लेकिन उसकी जो शक्ति है वो मैं कृष्णा को कहूंगी, ऐसे प्रश्नों का उत्तर वही है। पहले क्या सोचा करते, लड़की को चुन्नी लेनी चाहिए, आज मैं कहती हूँ चुन्नी नहीं लेनी चाहिए क्योंकि बलात्कारी का हथियार है ये। इसी से हमारा गला दबा देगा, इसी से हमारे हाथ दाब देगा। और मैंने हर बारी देखा है, जब भी मैंने रेप के केसेस का सुना है, और जिस बच्ची ने अपने दांतों से काट काट कर व्यक्ति को खा दिया है, लेकिन जैसे ही उसकी सलवार का कमरबंद टूटा और जैसे ही सलवार नीचे गई वो उस बच्ची के एहसास ही समाप्त हो गया। तो पैंट पहननी चाहिए, क्योंकि एक बटन तोड़ेगा तो जिप आपकी बचेगी, और जिप और दोनों तोड़ दी तो भी निकालने के लिए टाइट से टाइट जीन पहनो कि उसको निकालने में 5 मिनट लग जाए। और इतने आपको सबको, मैडम को कहेंगे मैं वो ट्रेनिंग दे कि किस उसके प्राइवेट पार्ट्स पर कितना प्रहार करना है, वो तो तुम्हारे सामने बिल्ली की तरह यूं बिलबिलाएगा। यदि आप में शक्ति है, उस शक्ति को पैदा करो, और वो शक्ति पैदा होगी जब टेकड़ी पर हमें स्थान मिलेगा, अपनी आवाज बुलंद करेंगे। केवल हमें 3 एस चाहिए। स्पीच, बोलने का हक दो हमें। शेर, हमारा जो शेर है, हक है, प्रॉपर्टी में तो दे दिया कानून ने, क्या मिला वास्तव में? पानीपत का ही केस था, एक बहन ने अपनी जमीन मांग ली थी, भाई बोला कौन सा खेत चाहिए तुझे, खेत में ले जाके उसको गोली मार दी, और कोई गवाही नहीं देने आया, पुलिस में केस रजिस्टर्ड नहीं हुआ। बाद में हुआ, लेकिन जब तक कमजोर थे। तो बहन, ये शक्ति चाहिए, और ये शक्ति हम में है, लेकिन उसको जगाना है
और जब हम उसको जगा देंगे तो हम आधी आबादी हैं, एक गाड़ी के दो पहिए हैं। विश्व गुरु तो शायद मुझे नहीं मालूम बनेंगे या नहीं बनेंगे, लेकिन जब गाड़ी के दोनों पहिए बनेंगे समाज स्वस्थ बनेगा, सोच स्वस्थ होगी। तो सोच स्वस्थ बनाने के लिए ऐसे कार्यक्रम अति अनिवार्य हैं। मैं गवर्नर साहब से भी कहना चाहूंगी, शायद मैंने सुना था कि आप 18वें गवर्नर हैं और 18 दिन ही महाभारत की लड़ाई चली थी। 18 और 18 जब बराबर हो गए हैं तो अब तो परिवर्तन आना है, रूपांतरण आना है, हमारी स्थिति बदल जाए। उपस्थिति तो बदली है, उपस्थिति बदली है, तभी इंदिरा गांधी बनी है, तभी मुर्मू जी और उससे पहले बनी है। लेकिन उपस्थिति बदलने से परिवर्तन नहीं होता है, स्थिति बदली जाए और स्थिति बदलेगी तो हमारी पहचान बदलेगी और फिर किसी की हिम्मत नहीं, ताकत नहीं है उन आंखों से घूर कर देख जाए। छेड़ने की तो बात ही दूसरी है। संगठन चाहिए, शक्ति चाहिए और उस शक्ति को आज एकत्र करने में अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है। एकत्र करने में जो प्रयास है उस प्रयास के लिए मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। चारों प्रश्न बहुत खूबसूरत थे, जिन्होंने इन प्रश्नों का चयन किया उन्हें धन्यवाद। एक जोरदार ताली आप इन सबके लिए जरूर बजा दें।